क्या एक बंद डिब्बे का छोटा सा सफर किसी की धड़कनें तेज कर सकता है? आज हम एक बहुत ही वायरल हिंदी हॉरर कहानी भूतिया लिफ्ट की हर परत को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बिल्कुल आम सी चीजें कहानी सुनाने के अंदाज से बेहद डरावनी बन सकती हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से सोचते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि लिफ्ट में अकेले जाते हुए थोड़ा अजीब सा लगा हो? मतलब एक हल्की सी बेचैनी। ये एक बहुत ही आम सा डर है ना? लेकिन हमारी आज की जो कहानी है ना, वो इसी आम से डर को पकड़ती है और उसे एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे में बदल देती है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासिक हॉरर सेटअप के साथ। एक रात और एक होटल। यहीं से डर का पूरा माहौल बनना शुरू होता है, धीरे धीरे। कहानी के हीरो हैं रोहन, एक मार्केटिंग हेड, जिनकी जॉब की वजह से होटलों में रुकना उनके लिए मतलब रोज की बात है, एक रूटीन जैसा। और यही चीज इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है, क्योंकि जब कोई ऐसा इंसान डरता है जिसे इन सब चीजों की आदत हो, तो समझ जाइए कि मामला वाकई में गंभीर है। तो जरा माहौल पर गौर कीजिए। अंधेरी रात, जोरों की बारिश हो रही है, सड़क पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल है, और तभी हाईवे पर एक अकेला पुराना सा होटल नजर आता है। रोहन का प्लान तो बड़ा सिंपल है, बस एक रात गुजारनी है। सुनने में ये किसी भी हॉरर फिल्म की बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत लग रही है ना? जैसे ही रोहन होटल में घुसता है, पहली चीज जो उसे खटकती है वो है वहां की रिसेप्शनिस्ट, एक औरत जिसका चेहरा बहुत थका हुआ और कुछ अजीब सा है। ऐसा लग रहा था मानो वो कई रातों से सोई ही ना हो। वो रोहन को कमरा नंबर 303 की चाबी देती है और बस इसी के साथ बेचैनी का पहला बीज बो दिया जाता है। और अब रोहन कहानी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट की तरफ बढ़ता है, लिफ्ट। और यहीं से उसका सफर एक आम सफर से एक अलौकिक सफर में बदलने वाला है। तो रोहन लिफ्ट में घुसकर तीसरे फ्लोर का बटन दबाता है। दरवाजे बंद ही हो रहे होते हैं कि अचानक रुककर फिर से खुल जाते हैं। रोहन सोचता है शायद कोई मामूली सी तकनीकी खराबी होगी और वो इसे नजरअंदाज कर देता है। और बस यहीं से डर का मीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू होता है। सोचिए, पहले तीसरे फ्लोर की लाइट बंद हो जाती है, फिर पांचवें फ्लोर का बटन अपने आप जल उठता है। रोहन घबराकर सारे बटन दबाने लगता है, लेकिन लिफ्ट तो जैसे अब उसकी सुन ही नहीं रही। और फिर जो होता है वो सबसे ज्यादा डरावना है। उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। अब ये कोई वहम नहीं था, ये डर अब हकीकत बन चुका था, जो उसके शरीर को छू रहा था। कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अब घबराहट उस पर हावी होने लगी थी। ये वो पल है जब दिमाग के सारे तर्क काम करना बंद कर देते हैं और सिर्फ खौफ बचता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। अब शुरू होती है अंधेरे में असली दहशत। अचानक से लिफ्ट की वो एक अकेली बत्ती भी झपकर बंद हो जाती है। अब वहां सिर्फ घना दम घोटने वाला अंधेरा है। जरा सोचिए, एक बंद डिब्बे में फंसे हुए जहां अपनी आंखें भी साथ न दे। ये एहसास ही किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। अब वो पूरी तरह से कैद हो चुका है। रोहन दरवाजे पीटने लगता है। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ सुनाई दे रही है। मदद करो, कोई है यहाँ? और तभी जब वो अपनी लाचारी के चरम पर होता है, एक अनदेखा बर्फीला हाथ उसके मुंह को कस के पकड़ लेता है, उसकी चीखों को उसी के गले में घोड़ देता है। ये डर का वो पीक पॉइंट है जहां वो अदृश्य ताकत अब सिर्फ महसूस नहीं हो रही, बल्कि उस पर हमला कर रही है। लेकिन सबसे भयानक हमला तो अभी बाकी था। एक आवाज जो सीधे उसके कान में फुसफुसाती है। ये हमला इतना पर्सनल और इतना खौफनाक था कि रोहन का शरीर जवाब देने लगता है। वो लगभग बेहोश होने ही वाला था। और फिर जितनी अचानक ये सब शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक सब खत्म हो जाता है। लाइट वापस आ जाती है, वो लिफ्ट में फिर से अकेला है और दरवाजे 5वीं मंजिल पर खुलते हैं। भागने का एक मौका तो है, पर सवाल ये है कि आखिर ये 5वीं मंजिल है कहाँ? तो आखिर इस 5वीं मंजिल का राज क्या था? यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। वो चौंकाने वाला सच। रोहन लिफ्ट से निकलकर बदहवास हालत में सीढ़ियों की तरफ भागता है। उसे अब भी लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके कानों में एक आदमी के हंसने की आवाज गूंज रही है।
हाँफता हुआ वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए रिसेप्शन डेस्क तक पहुंच ही जाता है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। आखिर उस 5वीं मंजिल पर था क्या? इस एक सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज है। और फिर रिसेप्शनिस्ट का जवाब आता है जो सब कुछ बदल देता है। सर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही मंजिलें हैं। बस ये एक लाइन और रोहन का पूरा तजुर्बा एक ऐसी भयानक हकीकत बन जाता है जिसे उसका दिमाग कभी भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन क्या उस होटल से भाग जाना काफी था? नहीं। कहानी का आखिरी हिस्सा हमें बताता है कि कुछ डरावने अनुभव कभी खत्म नहीं होते। ये है वो डर जो हमेशा के लिए रह जाता है। सदमे से सुन्न रोहन होटल से बाहर की तरफ भागता है, अपने ड्राइवर को जगाता है और बस एक ही बात कहता है, चलो यहाँ से, अभी के अभी। वो बस उस जगह से, उस भयानक अनुभव की परछाई से भी दूर भाग जाना चाहता है। लेकिन कहानी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। जैसे ही वो गाड़ी के शीशे में दिखता है, उसे होटल के दरवाजे पर वही रिसेप्शनिस्ट खड़ी दिखती है और उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा काला साया जो सीधे रोहन को देखकर मुस्कुरा रहा है। ये आखिरी सीन इस बात पर मुहर लगा देता है कि होटल में जो कुछ भी हुआ वो कोई वहम नहीं था। इस एक रात ने रोहन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे लिफ्ट से एक पक्का डर बैठ गया। उसने देर रात सफर करना ही बंद कर दिया और आज भी उसे अक्सर सपने आते हैं कि वो उसी लिफ्ट में फंसा है और वो लिफ्ट उसे एक ऐसी मंजिल पर ले जा रही है जो असल में कहीं है ही नहीं। वो डर अब उसके जहन का एक हिस्सा बन चुका है। ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है। इंटरनेट पर एक एलिवेटर रिचुअल के बारे में बातें होती हैं, एक ऐसा खेल जिससे कहते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल सकता है। क्या हो अगर रोहन अनजाने में उसी खेल का हिस्सा बन गया हो? ये सवाल इस डर को कहानी से निकालकर हमारी अपनी दुनिया में ले आता है।